इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भारत की तरफ से पहलगाम हमले के बाद लिए गए एक्शन के बाद ही पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट करने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने 24-25 अप्रैल को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर कराची तट पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने के लिए अधिसूचना जारी की है। तो हिंदुस्तानियों को 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़े विमानों के लिए पाकिस्तान एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। शिमला समझौता रद्द करने की गीदड़ भपकी दे रहा है। 48 पाकिस्तान मिसाइल परीक्षण करने जा रहा है और इस संबंध में पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। परीक्षण 24 से 25 अप्रैल को कराची तट पर किया जाएगा। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का अप्रैल 24-25 के बीच में प्रैक्टिस किया जाएगा, उसका इन्होंने एक मैसेज जारी किया है। हमने पंजाब के टीलों में फायरिंग का अभ्यास किया है। इस वीडियो कड़ा संदेश है, अरब सागर में पाक को कड़ा संदेश रखा है। कहते हैं उसको पीएम है, बट पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक पपेट है। उससे एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट कहलवाई है पाकिस्तान ने। उस आदमी ने ओपनली कहा है कि इंडिया को कीमत चुकानी होगी कश्मीर से लेकर दिल्ली तक। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। अगर ये इस तरह का मिसाइल टेस्ट का अनाउंसमेंट मान लो पाकिस्तान ने 4-5 दिन पहले किया होता तो शायद किसी को शक नहीं होता, लेकिन कल क्या है, यहाँ पर जिस तरह से भारत ने डिप्लोमेटिक अटैक किया है पाकिस्तान पर, इसको देखते हुए पाकिस्तान ने तुरंत बेसिस पर डिसाइड किया कि वो मिसाइल टेस्ट करेगा। तो इस प्रकार से वो भारत को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान एक सिग्नल दे रहा है भारत को कि हम भी इसके लिए तैयार हैं। करते हो और अगर दूसरे कंट्री के पास भी न्यूक्लियर वेपन है तो वो भी आपके ऊपर रिटेलिएट करेगा, जिसकी वजह से दोनों कंट्री की बर्बादी होगी। कल स्ट्राइक छोड़ो, क्या केवल डिप्लोमेटिक आइसोलेशन छोड़ो, इंडस वाटर ट्रीटी को बंद करना छोड़ो, क्या ये समय आ चुका है? तो ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल टारगेटेड मैसेज है इंडिया के लिए कि इंडिया ज्यादा कुछ परेशान तुम पाकिस्तान को मत करो। पाकिस्तान जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ती ही चली जा रही है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की धमकी तो दे दी है, लेकिन अब खुद भारत में खौफो हरास का समय है, क्योंकि पाकिस्तान ने आज रात अपने मिसाइल्स की टेस्टिंग शुरू कर दी है, जो कि भारत के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भारत की तरफ से पहलगाम हमले के बाद लिए गए एक्शन के बाद ही पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट करने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने 24-25 अप्रैल को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर कराची तट पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने के लिए अधिसूचना जारी की है। संबंधित भारतीय एजेंसियां सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है। पाकिस्तान की मिसाइल टेस्ट की तैयारी के बीच भारत ने अपना MiG-29 से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में भेज दिया है। बता दें कि परीक्षण ऐसे समय में हो रहा है जब मंगलवार को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला कर 26 नागरिकों की जान ले ली। तो हिंदुस्तानियों को 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़े। अब पाकिस्तान बौखलाहट के बीच कूटनीतिक स्तर पर जो स्ट्राइक भारत ने की है उसका जवाब दे रहा है। भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तान एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। शिमला समझौता रद्द करने की गीदड़ भपकी दे रहा है। 48 घंटे के अंदर सभी हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान छोड़ना होगा। अफगान ने वाघा बॉर्डर इससे पहले आपको बता दें बंद कर दिया था, और जिस तरह से हिंदुस्तान ने एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की थी उसका रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से 12 घंटे बाद निकलकर सामने आ रहा है। पाकिस्तान भी इसी इलाके में अपनी मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। जानकारी के अनुसार पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की ओर से लिए गए तबातोड़ फैसलों के बाद पाकिस्तान मिसाइल परीक्षण करने जा रहा है और इस संबंध में पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। पाकिस्तान ने अरब सागर क्षेत्र में मिसाइल परीक्षण करने का फैसला किया है। ये मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल होगी और ये परीक्षण 24 से 25 अप्रैल को कराची तट पर किया जाएगा। भारत की जांच एजेंसियां इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान ने इसी के साथ साथ बॉर्डर एरियाज में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का अप्रैल 24-25 के बीच में प्रैक्टिस किया जाएगा, उसका इन्होंने एक मैसेज जारी किया है। लिखा है कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि कराची पोर्ट से आगे मिसाइल टेस्ट किया जाएगा। इसे माना जा रहा है कि यह प्रैक्टिस के दौरान अरब सागर में किया जा रहा प्रयास है। इतना ही नहीं, एक तस्वीर और निकल कर आती है जिसमें पाकिस्तान ने पंजाब के टीलों में फायरिंग का अभ्यास किया है। इस वीडियो कड़ा संदेश है, अरब सागर में पाक को कड़ा संदेश रखा है। कहते हैं उसको पीएम है, बट पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक पपेट है। उससे एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट कहलवाई है पाकिस्तान ने। उस आदमी ने ओपनली कहा है कि इंडिया को कीमत चुकानी होगी कश्मीर से लेकर दिल्ली तक। ये 30 सेकंड की क्लिप है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा आज के समय जो मैं कह रहा था। पाकिस्तान लिटरली वांट्स ए स्मॉल स्केल वॉरफेयर।
इसके हवाले से भी दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूं, चाहे इसकी कीमत खून से देनी पड़े। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है कर लो। नाउ जिस आदमी को आपने अभी सुना है, ये है चौधरी अनवरुल हक। इसकी स्टेटमेंट्स को क्लोजली फॉलो किया जाता है भारत में, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ना आज के समय साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान चाहता है कि ये जो पूरा मामला है उसको एस्केलेट किया जाए, और इसको देखते हुए उसने सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल है उसके टेस्ट का अनाउंसमेंट कर दिया, और ये कराची के कोस्ट के पास किया जाएगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या ये चीज और भारत किस तरह से इसको देख रहा है, इसका इंपैक्ट क्या होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ने थर्सडे को ही यहां पर इशू कर दिया मैरीटाइम नोटिफिकेशन, मतलब ये बता दिया दुनिया को कि हम सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल टेस्ट है वो कराची कोस्ट के पास करने वाले हैं। बेसिकली कराची कोस्ट की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो, सिंध प्रोविंस का ये कैपिटल है पाकिस्तान के अंदर, तो इसी कोस्ट के नजदीक जो है यहां पर मिसाइल टेस्ट किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये अनाउंसमेंट है क्या एग्जैक्टली। देखो, हम बात कर रहे हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल की, मतलब लैंड से लेकर जो लैंड पर गिरता है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, और ये केपेबल होता है कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉर हेड्स दोनों को कैरी कर सकता है। और ये कब किया जाएगा? देखो, पाकिस्तान ने बोला है या तो 24 अप्रैल या तो 25 अप्रैल, और ये कराची कोस्ट के नजदीक किया जाएगा विद इन पाकिस्तान एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और देखिए, जब भी इस तरह की चीजें होती है ना, जैसे भारत भी मान लो अगर इस तरह का कोई मिसाइल टेस्ट करने वाला है, तो यहां पर दो हमें नोटिस जारी करने होते हैं। एक होता है नोटमार और दूसरा होता है नोटम। बेसिकली जो मरीनर्स होते हैं उनके लिए नोटिस जारी किया जाता है, और जो एयरमैन होते हैं उनके लिए नोटिस जारी किया जाता है, ताकि इस रास्ते में अगर कोई भी आए तो यहां पर उनको पहले ही पता हो कि इस तरह का मिसाइल टेस्ट किया जाना है। तो ये आप देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कराची के पास इस तरह का यहां पर आपको देखने को मिल सकता है, मतलब पूरा का पूरा इलाका है मैरीन, मतलब समुद्र में और साथ ही साथ एयर में, तो वो एक प्रकार से पहले ही नोटिफाई हो जाता है कि यहां पर किसी प्रकार का मिसाइल टेस्ट किया जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि आखिरकार इसका स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या है, क्योंकि देखो, अगर ये इस तरह का मिसाइल टेस्ट का अनाउंसमेंट मान लो पाकिस्तान ने 4-5 दिन पहले किया होता तो शायद किसी को शक नहीं होता, लेकिन कल क्या है, यहां पर जिस तरह से भारत ने डिप्लोमेटिक अटैक किया है पाकिस्तान पर, इसको देखते हुए पाकिस्तान ने तुरंत बेसिस पर डिसाइड किया कि वो मिसाइल टेस्ट करेगा। तो इसके पीछे का मैसेजिंग आपको समझना है। सबसे पहला है, यहां पर पाकिस्तान एक प्रकार से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है डेटरेंस पोस्चर, मतलब पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस समय इंडिया पाकिस्तान में जो टेंशन बढ़ रही है, इसको देखते हुए पाकिस्तान अपने आप को रेडी कर रहा है। साथ ही साथ अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑडियंस दोनों को दिखाना चाहता है। और जहां तक भारत की तरफ सिग्नल की बात करें तो एक प्रकार से वो भारत को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है, मतलब भारत अगर यहां पर एग्रेसिव डिप्लोमेटिक स्टेप लिया है और एक प्रकार से अगर किसी तरह से आप समझिए मिलिट्री अटैक करेगा भारत, तो उसके पहले यहां पर पाकिस्तान एक सिग्नल दे रहा है भारत को कि हम भी इसके लिए तैयार हैं। मतलब पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत ने जिस तरह से बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था वैसा यहां पर भारत ये ना करे। अब देखो, अल्टीमेटली भारत क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो समय ही बताएगा। किसी भी कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर वेपन होता है तो वो कंट्री उसको सही तरीके से यूज कर सकती है जब वो कंट्री एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री हो, एक मैच्योर कंट्री हो। क्योंकि ये बात सबको पता है कि अगर आप किसी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज करते हो और अगर दूसरे कंट्री के पास भी न्यूक्लियर वेपन है तो वो भी आपके ऊपर रिटेलिएट करेगा, जिसकी वजह से दोनों कंट्री की बर्बादी होगी। लेकिन ये लॉजिक, ये कॉमन सेंस, ये मैच्योरिटी अगर कहीं पे लैक करता है तो वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की कंट्री पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान क्योंकि एक तरीके का आज फेल्ड नेशन स्टेट बनते हुए नजर आ रहा है, जहां पे पाकिस्तान से काफी ज्यादा गंभीर है और प्रॉब्लमेटिक है, और इसलिए पाकिस्तान होता है ना कि आप बर्बाद हो तो आप चाहते हो दूसरा कंट्री भी बर्बाद हो जाए। इसलिए पाकिस्तान जो है आज क्योंकि एक फेल्ड नेशन स्टेट बन चुका है, इसलिए पाकिस्तान आई गेस कि इस समय उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कैसे इंडिया के नेशनल ग्रोथ को भी खत्म किया जाए, बर्बाद किया जाए। और इसलिए पाकिस्तान उस चक्कर में किस हद तक बेवकूफी कर सकता है इसका तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में उस जियोपॉलिटिकल स्कॉलर ने यह बात कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब ये कॉमन सेंस पाकिस्तान खो देगा।
और कुछ हद तक ऐसा ही होते हुए नजर आ रहा है फ्रेंड्स। आज आप देख सकते हैं, ये न्यूज अभी जस्ट आ रहा है कि पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि वो एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। अब आप समझिए सिचुएशन की गंभीरता, कि दिस इज अ सिचुएशन व्हेन द होल वर्ल्ड इज स्टैंडिंग विद इंडिया बिकॉज ऑफ द हीनियस टेरर अटैक व्हिच हैज हैपेंड अगेंस्ट द इंडियंस। और इसी के बीच में पाकिस्तान जो है वो एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। अभी तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आया है जहां पे उन्होंने इंडिया के साथ अपने कॉन्डोलेंसेस को जाहिर किया है। लेकिन एक बात तो श्योर है कि पीठ पीछे पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ा प्लानिंग करना चाह रहा है। लेकिन आप सभी को पता है कि पाकिस्तान इतने बार हार चुका है कि यह भी एक पाकिस्तान की बेवकूफी है कि वो वापस से भारत को प्रोवोक कर रहा है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान इस तरीके के मिसाइल टेस्ट और तमाम चीज अब करने का इरादा बना रहा है, तो सवाल अब भारत पे आता है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक छोड़ो, क्या केवल डिप्लोमेटिक आइसोलेशन छोड़ो, इंडस वाटर ट्रीटी को बंद करना छोड़ो, क्या ये समय आ चुका है कि जिस तरीके से इजराइल ने इस समय किया था टेररिस्ट्स के अगेंस्ट, तो वेदर द सेम थिंग विल बी डन बाय इंडिया, वेदर फ्रेंड्स। बट न्यूज देखिए क्या है कि पाकिस्तान जो है वो अब एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है कराची कोस्ट में। कराची कोस्ट का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां पर वो ये मिसाइल टेस्ट को करेगा। और आप देख सकते हैं कब करेगा, 24 से 25 अप्रैल के बीच में। तो ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल टारगेटेड मैसेज है इंडिया के लिए कि इंडिया ज्यादा कुछ परेशान तुम पाकिस्तान को मत करो, पाकिस्तान एकदम रेडी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का बेवकूफी पाकिस्तान कर रहा है और जानबूझकर और चीजों को प्रोवोक करता है। आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा। अगर आप इसी तरह भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले वीडियो